पापी आप, उनका शराब घोटाला, कट्टर बेईमानी सब सामने आई है। और ये कहना गलत नहीं होगा, जो खबरें आ रही हैं, अरविंद केजरीवाल बहुत घबराए हुए हैं। शराब घोटाले के किंगपिन तो अरविंद केजरीवाल ही हैं। अरविंद केजरीवाल इतने घबराए हुए हैं, झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं। भ्रष्टाचारी आप तो है ही, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वहां पे विधिक तौर पे या तो किसी को जानकारी ही नहीं है, और या केवल भ्रम फैलाना उनका कार्य है। तो इसीलिए यह अहम प्रेस वार्ता इसलिए करी जा रही है। जो दिल्ली वासियों के सवाल हैं, जो देश की जनता के सवाल हैं, वो सवाल हम यहां से उठाएं। और कहा जाता है कि डूबते हुए को तिनके का सहारा बहुत होता है। अरविंद केजरीवाल के लिए कहा जा रहा है कि शराब में जो इन्होंने घोटाला किया है, उसमें जब डूब रहे हैं तो इधर उधर के बेल ऑर्डर पे सहारा लेने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं पुनः कहूंगा, पापी आप, कट्टर बेईमान, किंगपिन अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया तो झांकी है, अरविंद केजरीवाल अभी बाकी है। क्यों कह रहा हूं? मैंने प्रेस वार्ता सुनी। अब ध्यान से सुनिए, गए तथ्यों के साथ आपके समक्ष रख रहे हैं। एक 6 मई 2023 का कोई और को एक्यूज थे, उनको बेल मिलती है और सारे झूठे प्रवक्ता, अराजक, अपराध, पापी आपके बाहर आते हैं और कहते, देखिए कोई सबूत नहीं है, न्यायालय ने कह दिया है। अच्छा, अगर कोई विधिक जानकारी रखता है भ्रष्टाचारी आप में, तो जो प्रमाण के साथ आपके समक्ष मैं तथ्य साझा करूंगा, उसका उत्तर दे दे। मैं अरविंद केजरीवाल को चुनौती देता हूं, अगर दमखम है अरविंद केजरीवाल में, इस बात के उत्तर दे दे। जो सवाल हमने पहले पूछे हैं उसके उत्तर दे दें। सबसे पहले एक बात आपको बताना आवश्यक है, किसी भी अभियुक्त का अगर बेल ऑर्डर आता है तो वो बेल ऑर्डर उस अभियुक्त के लिए होता है। यह कोई जजमेंट नहीं आया है कि बाकी लोगों को कहा कि ये एक्विटल हो गया है। दूसरी बात, ये जो 6 तारीख का ऑर्डर है जिसपे ये लोग कह रहे हैं कि कोई तथ्य सामने ही नहीं आया, ये भी जान लीजिए, सभी पत्रकारों को ये जानकारी होनी चाहिए, कोई जजमेंट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, एक्विटल इसमें नहीं हुआ है। और तीसरी बात, एक डिस्चार्ज होता है चार्ज फ्रेम से पहले, यह भी नहीं है। लेकिन अब जो मैं कहने जा रहा हूं वो ध्यान दीजिएगा। मैं वही ऑर्डर, ये सामने है, नाम आप देख सकते हैं, 2 इसमें अभियुक्त हैं, राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा। कह रहे हैं कोई तथ्य प्रमाण नहीं मिला। मनीष सिसोदिया जो हैं वो बिल्कुल कट्टर ईमानदार हैं, भारत रत्न उनको देंगे, अरविंद केजरीवाल बता रहे हैं। मैं देखिए क्या पढ़ने जा रहा हूं, पैरा 38 ऑफ दिस वेरी ऑर्डर। पैरा 38 ऑफ दिस वेरी ऑर्डर क्या कहता है? दम है अरविंद केजरीवाल में, इसका उत्तर दे दें। यह कहता है, पहला, as already discussed, the applicant Rajesh Joshi is not in the liquor business, and admittedly he was also not a participant in any of the meetings which allegedly took place between the other co-accused or conspirators of the above criminal conspiracy. मतलब
किसी मीटिंग में नहीं गया, इसलिए बेल दी। लेकिन मनीष सिसोदिया तो मीटिंग खुद करवा रहे थे। दूसरी बात, ही वॉज ऑल्सो एडमिटेडली नॉट अ पार्ट ऑफ द कार्टल्स। अरविंद केजरीवाल तो खुद कार्टेल बनवा रहे थे। जो शराब के ठेकेदार हैं वो बता रहे थे कि शराब नीति दिल्ली की क्या होगी। तीसरी बात, further he is also not alleged to be a member of the above south lobby or liquor lobby belonging to any region। मनीष सिसोदिया तो खुद घोटाला करा रहे थे, अरविंद केजरीवाल से पूछ रहे थे कितना रुपया अंदर करना है। उसके बाद आपने शराब नीति बनाई। और सबसे अहम, मैं ये विनती करता हूं आपसे, ये बात कल के अखबारों में छपनी इसलिए चाहिए कि पापी आप, भ्रष्टाचारी आप, कैसे झूठ फैलाती है, झूठ का व्यापार अरविंद केजरीवाल करते हैं, यह सबके समक्ष आना चाहिए। और यह लाइन मैं पढ़ देता हूं। He is not amongst the persons who are alleged to have paid the above kickbacks to the co-accused Manish सिसोदिया। मनीष सिसोदिया को पेबैक नहीं दिया है, इसलिए बेल दे रहे हैं, यह इसका सार है। मतलब मनीष सिसोदिया का नाम तो यहां भी है। ये पैरा नंबर 38, अच्छा गजनी याददाश्त चली गई होगी, या हो सकता है अरविंद केजरीवाल ने कहा ये ना पढ़ना। मैं सुन रहा था, संजय सिंह जी आए, कहने लगे, उनके ही शब्द हैं, अरविंद केजरीवाल की छवि को खराब कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी, छवि तो उनकी खराब होती है जिनकी इज्जत बची हो। भ्रष्टाचारियों की, जो पाप करते हैं, जनता का रुपया लूटते हैं, उनकी छवि बची ही नहीं है तो खराब कैसे होगी, ये बताइए। तो ये जो मैंने दिखाया, ये पहले इनका ऑर्डर दिखाया। अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये और महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न, 70 दिन जेल में हो चुके हैं मनीष सिसोदिया को, 70 दिन। अरविंद केजरीवाल जी, हर कोई जानता है कि शराब घोटाले के किंगपिन आप हैं। आप कट्टर ईमानदार बता रहे थे। पूर्व उप मुख्यमंत्री, पापी, एक्यूज नंबर 1, जिनके पास शराब मंत्रालय था, उनको बेल 70 दिन से क्यों नहीं न्यायालय ने दी है? पहला सवाल। ये कृपया करके आप में अगर दमखम है तो निकल आइए। वो आपके घोटाले और भी चल रहे हैं, शीश महल घोटाला और मार्बल और कर्टन वाले। बताया जा रहा है आप मुंह छुपा के कहीं बैठे हैं। बाहर निकलिए, उत्तर दीजिए, 70 दिन से बेल क्यों नहीं हुई? अच्छा, दूसरे का बेल ऑर्डर छोड़िए, ये देखिए मैं क्या दिखा रहा हूं। सारे पत्रकार बंधुओं से इतनी ही विनती है कि कृपया करके जूम इन करिए। देखिए, 28 फरवरी 2023, ऊपर नाम है मनीष सिसोदिया। ये सर्वोच्च न्यायालय गए थे। कट्टर बेईमान मनीष सिसोदिया सर्वोच्च न्यायालय गए, कहने लगे राहत मिलनी चाहिए। और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, वी आर नॉट इंक्लाइंड टू एंटरटेन द पिटिशन अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एट दिस स्टेज। द पिटिशन इज अकॉर्डिंगली डिस्पोज्ड ऑफ। कोई रिलीफ नहीं मिला। सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा मनीष सिसोदिया के। मनीष सिसोदिया के पिटिशन में जो ऑर्डर होता है वो कोई नहीं बता रहा। एक और अभियुक्त का जो बेल ऑर्डर है उसमें बता रहे हैं कि कोई दोष सिद्ध नहीं होता है। दूसरी बात, यह बड़ा अहम है कि 31 मार्च को देखिए, फिर देखिए, नाम लिखा है ऊपर, मनीष सिसोदिया वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। न्यायालय ने इनकी बेल रिजेक्ट कर दी, मनीष सिसोदिया की बेल रिजेक्ट कर दी। और यह बताना अति आवश्यक है यहां पे कि क्या कहा कि मोबाइल फोन थे, साक्ष्य और प्रमाण को कोई नष्ट कर रहा था, तो वो भ्रष्टाचारी मनीष सिसोदिया कर रहे थे। एक